कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, किसानों की आय दुगनी की कि नहीं। अरे किए ना। एक साल तक बिना खेती बाड़ी किसानी छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आकर जमे रहे और मस्त पिज्जा खाते रहे, एकदम छुट्टियां मनाते रहे, एकदम मस्त लाइफ जीते रहे। अरे यही तो मोदी राज में हुआ है, वरना कांग्रेस राज में तो ये 24 घंटे खेती करते करते मर जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे। यही तो बदला। देश आज डेडिकेटेड रेलवे लाइन चाह रहा है कि सटाक से हम पहुंच जाए, बुलेट ट्रेन चाहता है, 4 लेन 8 लेन एलिवेटेड रोड चाहता है कि हम गति शक्ति से आगे बढ़े। लेकिन ये किसान नेता आज देश में गतिरोध करने के लिए भारत रत्न बुला रहे हैं। बताइए देश किसके साथ खड़ा होगा? जो गति शक्ति के साथ भारत को आगे ले जाना चाहती है वो मानसिकता, या भारत बंद की मानसिकता से आपको विचार करना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज भारत बंद है, मतलब पूरा विश्व भारत को तरफ देख रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि भारत एक गोल्डन स्पॉट है, एक ब्राइट स्पॉट है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये कौन से लोग हैं जो भारत को बंद करा रहे हैं, और ये कौन सी मानसिकता है कि जब जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है हम भारत को बंदी की तरफ ले जाते हैं। हमें आज एक प्रश्न करना है। ये जो आंदोलन जीवी किसानों का समर्थन करने वाले जो कुछ मीडिया समूह हैं, जिनकी पत्नियों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है, वे लोग कह रहे हैं कि किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। बात तो आशुतोष जी आपकी भी नहीं सुनी गई। आपकी पार्टी में आप आए थे राजनीति में अरविंद केजरीवाल का पूछ पकड़ करके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लेकिन आपके आपको अरविंद केजरीवाल ने, आपकी पार्टी ने आपको राज्यसभा नहीं भेजा, तो फिर आप कांग्रेस की बातें करने लगे, कांग्रेस का गुण गाने लगे, या आप अपने वामपंथी विचार के साथ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसके साथ रहिए। लेकिन मेरा प्रश्न केवल ये है कि ये हरियाणा के टोल प्लाजा को खोलवा देने से, टोल का में टैक्स नहीं देने से किसानों को एमएसपी कैसे मिल जाएगा? और केवल 4 घंटे के लिए ही हरियाणा का टोल प्लाजा क्यों खोलना है, जिससे कि भारत के राजस्व को नुकसान होता है? भारत सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे, और भारत सरकार को ही नुकसान क्यों? आप रेलवे का चक्का जाम कर देते हैं। आप कहते हैं कि पंजाब पूर्णतः बंद होगा। आप पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? आप कहते हैं मैं राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। तो पिछले बार जो योगेंद्र यादव किसान नेता थे, वो इस बार कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ क्यों घूम रहे हैं? दर्शन पाल जो थे वो सीपीआई के लीडर क्यों थे? आज सीपीआई का झंडा क्यों किसान आंदोलन में दिख रहा है? और मजे की बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि समर्थन हमें दे दिया, राहुल गांधी का इन्हें समर्थन मिल गया है। तो राहुल गांधी का अगर समर्थन मिल गया है तो सबसे पहले इन लोगों ने ये पूछना चाहिए था कि राहुल जी अभी 10 साल पहले ही तो आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं दे दिया हमें एमएसपी? और एमएसपी की गारंटी क्यों? प्रश्न तो यही है कि 10 लाख करोड़ रुपया भारत के कुल बजट का 33-35% हिस्सा सिर्फ कृषि में लगा दिया जाए, और कृषि में नहीं, सिर्फ 23 फसलों में। क्या सिर्फ केवल 23 फसलें ही होती हैं हिंदुस्तान में, और कोई फसल नहीं है? तो फिर ये ड्रामा क्यों और बंद क्यों? प्रश्न मेरा फिर से वहीं पे आ जाता है कि पंजाब का बंद क्यों? आपने पंजाब के सारे रिलायंस के स्टोर बंद करवा दिए, वहां जो बेरोजगारी हुई, आज जो भारत को नुकसान हुआ। पिछले बार जो किसान आंदोलन के नाम पर इन लोगों ने दंगा किया था दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर, तो 3500 करोड़ प्रति दिन का नुकसान हुआ भारत को। भारत को कितना नुकसान करोगे भाई? और उसके बाद आप कहते हो कि हमें सीरियस लो, हम अन्नदाता हैं। अरे अन्नदाता इतने नहीं हैं। भारत की 40% जनसंख्या किसानी करती हैं, और 40% यदि जनता किसानी करती हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 400, 500, 2000 लोग ही क्यों हैं? और इनकी मंशा देखिए, ट्रैक्टर के ऊपर ट्रॉली बना करके एकदम अन्न भंडार भंड चुके। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने का वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे मैं बताता हूं किसानों की आय दुगनी हो गई है। पहले कांग्रेस के शासन काल में किसान बेचारा दिन रात खेतों में रहता था, वहीं पर आत्महत्या कर जाता था, मर जाता था। आज मोदी राज में किसान इतना समृद्ध हो गया है कि किसान बाड़ी छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के एकदम मस्त 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर पिज्जा खा रहा है।
इससे बढ़िया और बात क्या होगा? यही तो अच्छे दिन है जो मोदी जी लेकर के आ गए आपके पास। आखिर मैं अगर और नौकरी ना करूं, रोज रोज ना जाए, मुझे तनख्वाह ना मिलेगी। किसान अगर खेत रोज ना जाए तो उसको पटवारी कौन करेगा, उसका बीजारोपण कौन करेगा, उसकी कटाई कौन करेगा, बुआई कौन करेगा? आखिर आप लोग एक एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तो आपका किसान में कौन कर रहा था? या तो आप किसान नहीं थे, या तो आप इतने बड़े किसान थे कि 10 लेबर आप लगाते हैं, और इनकी मांग क्या है? मनरेगा का 700 रुपया कर दे और वो हमारे खेतों में मजदूर आए काम करने के लिए। मतलब सरकार मनरेगा का पैसा दे और ये अपने यहां मजदूरी कराए। फिर ऐसे तो हर कोई कहने लगेगा कि मजदूर को सरकार पैसा दे, मेरे घर लेबर करेगा। इस देश को कम्युनिस्टों की तरफ ले जा रहे हैं। अगर कम्युनिस्टों की तरफ ले जा रहे हैं तो कम्युनिस्टों ने बंगाल का जो हाल किया वही हाल क्या पूरा भारत का कर दें? इन लोगों से यह भी प्रश्न किया जाना चाहिए कि आखिर ये लॉन्चिंग पैड किसके लिए है? जब भी चुनाव होते हैं तो ये लोग क्यों सड़क पे आ जाते हैं? ये भी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न तो ये भी है कि आखिर इनके साथ बातें क्यों नहीं की जा रही है? कुछ लोग कहेंगे सरकार इनसे बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार यदि इनसे बात कर ले तो क्या ये मान लेंगे? क्या ये दिल्ली की सड़कों को जाम करके हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी कोरोना के विषम परिस्थिति में ये दिल्ली नहीं आने दे रहे थे? क्या सरकारें उस समय बातें नहीं मान रही थी? और क्या इन्हें लगता है कि सरकार अगर तय कर ले सब कुछ तो देश की जनता को जो नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है उसकी भरपाई ये करेंगे? नहीं, उसकी भरपाई सरकार करे। क्यों? हर चीज की सरकार करे और तुम कुछ ना करो, तुम दंगा करो, तुम वहां पतंगबाजी उड़ाओ, ड्रोन गिराने के लिए पतंगबाजी उड़ाओ। ये आतंकवादी वाले सोच कहां से लेकर के आ रहे हो? पहली बात। दूसरी एक और बात, मैं कुछ और प्रश्न करता हूं कि किसान किसान किसान, हमने अन्नदाता अन्नदाता शब्द जितना भी सुना, जितने भी राजनीतिक दल से सुना, ये राजनीतिक दलों को ये पॉलिटिकल दल के जो ये चेहरे किसान वाले बैठे हुए हैं, ये जो राजनीतिक दल के वक्ता के रूप में ये जो किसान आंदोलन वाले हैं, आंदोलन जीवी हैं, ये बार बार चुनाव के बाद फिर ये किसी राजनीतिक दल के साथ क्यों बैठते हैं? क्या जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत नहीं थे? क्या योगेंद्र यादव कांग्रेस के साथ नहीं है? क्या हुड्डा के साथ और कोई किसान नेता नहीं दिखा? क्या इन किसान नेताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया पंजाब में, उनसे बिजली की मांग क्यों नहीं करते हैं, फ्री बिजली की? तो आप अगर पूरी घटना चक्र को देखेंगे तो ये तय मानिए कि ये पता चलता है केवल और केवल चुनावी मामला है। बिहार के किसान कभी आंदोलित नहीं होते हैं। वहां तो चावल भी होता है, ताल पे चना भी होता है, गन्ना भी होता है, वहां केले की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। कांग्रेस गए थे ना राहुल गांधी जी, मखाना बता रहे थे अमेरिका में 10,000 किलो मिलता, 10,000 रुपये प्रति किलो मिलता है। तो दरभंगा मधुबनी के किसानों को क्या मिलता है? अब इनको कौन समझाए कि वो मधुबनी जाएंगे वाले किसान क्या अमेरिका में 10,000 बेचने जाएंगे? 10,000 रुपये किलो। राहुल गांधी की मानसिकता को पर कोई बात करना बेकार रह गया। उन्हें राजनीति नहीं करनी है, उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें सत्ता नहीं संभालनी है, उसे सिस्टम नहीं चलाना है। उनको सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना है और आंदोलन जीवियों के साथ खड़े हो जाना है। क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, योगेंद्र यादव हो गए या उनके एडवाइजरी जितने भी ये वामपंथी हैं, तो इनका नेचर कम्युनिस्ट वाला हो गया। कम्युनिस्टों को शासन चलाना नहीं होता है, कभी वो चला भी नहीं सकते हैं। चलाएंगे तो बंगाल जैसा और केरल जैसा बर्बाद कर देंगे। तो ये लोग बकवास करने लगते हैं, लेकिन देश इनके बकवास से थोड़ी ना चलेगा। देश को तो ये पता है कि अगर 10 लाख करोड़ रुपए अगर सिर्फ एमएसपी पे धान खरीद लें या गेहूं खरीद लें या इनके भंडार, वो उसको अगर सरकार बेचेगी तो फिर कहेंगे सरकार महंगा क्यों बेच रहे? भाई सरकार खरीदी है तो बेचेगी। अगर प्राइवेट कंपनी खरीदेगी तो महंगाई बढ़ेगा, और नहीं कुछ करेगी तो सड़ेगा। तो फिर सरकार क्या करेगी? तो कितना बड़ा देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारत बंद भारत की गति को, जहां भारत गति शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग भारत में अवरोध पैदा करके भारत बंद बुला रहे हैं। ये भैया वो पुराना तरीका था, कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का तरीका था, वो मिट्टी में मिल गया। देश मिट्टी में मिलने नहीं देंगे हम। हमें एक
खुला व्यापार चाहिए, हमें खुली सड़कें चाहिए। हम हाईवे बना रहे हैं कि हम सड़क से पहुंच जाएं, और ये कहते हैं कि नहीं हम बंद करेंगे। हम डेडिकेटेड रेलवे लाइन बना रहे हैं और ये कहते हैं बंद करेंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए।